कहते हैं कि किसको कितना मिलना है, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, ये वो ऊपर वाला ही जानता है। ये वो ऊपर वाला ही डिसाइड करता है, पहले से प्लान करता है। और शायद ऊपर वाले ने भी ऐसा ही कुछ प्लान किया था कि धर्मेंद्र ये फ़िल्म ना करें और ये फ़िल्म मिल जाए अमिताभ बच्चन को और अमिताभ बच्चन बन जाएँ उससे एक बहुत बड़े सुपरस्टार। तो चलिए आज बात करते हैं कि धर्मेंद्र जी ने किस फ़िल्म को छोड़ा जो अमिताभ बच्चन की झोली में आई और बाद में उसी फ़िल्म से अमिताभ बच्चन एक टॉप दर्जे के स्टार बन गए, एक सुपरस्टार बन गए। पहले ये फ़िल्म फ्लॉप थी, बाद में ये फ़िल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। किस फ़िल्म के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए ना, बाकी तो मैं एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ ना। आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन आपका स्वागत करती है अपने पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया में। और आज फिर बात होगी धर्मेंद्र जी की, धर्म भाजी के बारे में मैं आपसे बात करूं और बहुत जल्दी ख़त्म कर दूं। ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। ये पूरी सीरीज़ चलेगी और मुझे लगता है कि आप लोग इस सीरीज़ को डेफिनेटली पसंद करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं उस फिल्म के बारे में जो धर्मेंद्र जी की फिल्म थी लेकिन उन्होंने खुद वो फिल्म अमिताभ बच्चन को देकर उनको एक बहुत बड़ा स्टार बना दिया। बात है 70 के दशक के शुरुआती सालों की। धर्मेंद्र को मशहूर राइटर जोड़ी सलीम जावेद की लिखी फिल्म जंजीर बेहद पसंद आई और वही जंजीर जिसने फ्लॉप अमिताभ बच्चन को स्टार बना दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें धर्मेंद्र जी कैसे आए, फिर अच्छा धर्मेंद्र नहीं थे तो फिर अमिताभ बच्चन कैसे आए। तो मैं बता रही हूँ ना आपको वो किस्सा एक्चुअली में था क्या। धर्मेंद्र ने जो जंजीर फिल्म की स्क्रिप्ट थी वो खरीद ली और खुद जंजीर का हीरो बनने का फैसला कर लिया। ठीक उसी समय प्रकाश मेहरा फिल्म समाधि पर काम कर रहे थे और एक दिन प्रकाश मेहरा अपनी फिल्म समाधि की स्क्रिप्ट लेकर धर्मेंद्र के पास पहुंचे और उन्हें लीड रोल ऑफर कर दिया। फिल्म को धर्मेंद्र जी को फिल्म की कहानी इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने प्रकाश मेहरा से पूरी फिल्म की कहानी खरीद ली और बदले में अपनी फिल्म जंजीर की कहानी उन्हें दे दी। जब प्रकाश मेहरा को जंजीर फिल्म मिली तो उन्होंने धर्मेंद्र को ही फिल्म में लीड रोल दिया, लेकिन उस समय धर्मेंद्र फिल्म समाधि को ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे। कहते हैं ना कि जिसको जो चीज़ मिलनी होती है वही चीज़ मिलती है। तो ऐसे ये ऊपर वाले का ही कुछ एक खेल था कि ये फिल्म धर्मेंद्र के हाथ आते हुए भी वो उन्होंने फिल्म नहीं की। उन्होंने जंजीर करने से इनकार कर दिया। वो फिल्म देव आनंद राजकुमार के पास भी गई लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया था। और फिर बाद में ये फिल्म गई अमिताभ बच्चन की झोली में और इससे वो एक बहुत बड़े स्टार बन गए। धर्मेंद्र की फिल्म समाधि 1972 में रिलीज़ हुई और हिट रही, लेकिन अगले साल 1973 में रिलीज़ हुई जंजीर ब्लॉकबस्टर हो गई। धर्मेंद्र ने तो खुद कभी नहीं कहा इस बात के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें हाथ लगी फिल्म जंजीर को एक्सचेंज करने का पछतावा ज़रूर हुआ होगा। और हुआ होगा भाई, क्योंकि जब एक इतनी बड़ी फिल्म बन जाती है आगे चल करके, उससे एक इंसान को इतना बड़ा दर्जा मिल जाता है, सुपरस्टार का दर्जा, तो सामने वाले को दुख तो होता है ना कि भाई ये तो मेरी थी, मेरे पास थी और मैंने अपने हाथों से किसी को दी। और शायद यही बात धर्मेंद्र जी को भी लगी होगी। अब धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की बात मैं कर रही हूँ तो मैं शोले का जिक्र ना करूँ ये तो नहीं हो सकता। ये भी बात करने ही वाली हूँ। बात है 70s के दशक की। डेफिनेटली जब शोले बनी थी, जब जीपी सिप्पी के बेटे रमेश सिप्पी ने सलीम जावेद की लिखी स्क्रिप्ट पर फिल्म शोले बनाना शुरू की, तो भी धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन फिल्म के हीरो थे, उनको चुना जा चुका था। और उस समय धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का रिश्ता बिल्कुल शुरू हो चुका था। दोनों पहले साथ में तुम हसीन मैं जवान, सीता और गीता, शराफत, नया ज़माना, पत्थर और पायल, कब क्यों और कहाँ जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे। धर्मेंद्र ने शोले करने के लिए हामी तो भर दी, लेकिन एक शर्त के साथ, और वो शर्त ये थी कि धर्मेंद्र को फिल्म में वीरू नहीं बल्कि ठाकुर का रोल दिया जाए, जो पहले ही संजीव कुमार को दिया जा चुका था। रमेश सिप्पी किसी भी हाल में कास्टिंग नहीं बदलना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र साहब अड़ गए, उन्हें ठाकुर का रोल मिले। जब उन्होंने जिद नहीं छोड़ी तो रमेश सिप्पी ने भी तरकीब लगाई। अब बस ज़ाहिर सी बात है, वो चाहते थे कि इसमें जो उनकी कास्ट है वो ना चेंज हो, तो उन्होंने भी दिमाग लगाया अपना। उन्होंने धर्मेंद्र को बुलाया और कहा कि अगर तुम ठाकुर बने तो हेमा के साथ तुम्हें कम सीन मिलेंगे,
देख लो। लेकिन अगर वीरू बनोगे तो हेमा के साथ रोमांटिक सीन करने का मौका मिलेगा। रमेश सिप्पी साहब का ये कहना ही था कि धर्मेंद्र झट से राजी हो गए। और फिल्म शोले के कई आइकॉनिक सीन हैं। इन्हीं में से एक सीन है जब वीरू मासूम बसंती के करीब जाकर उसे गन चलाना सिखाता है। याद है ना, ये फिल्म मैंने भी 4-5 बार देखी है। और जब इस सीन की शूटिंग हो रही थी तो धर्मेंद्र हेमा मालिनी के करीब रहने के लिए बार बार गलत शॉट दे रहे थे, जिससे उन्हें रीटेक का मौका मिलता रहे और उन्हें हेमा के पास खड़े रहने का मौका भी मिले। और धर्मेंद्र ऐसे ही शरारती थे, और पता है वो इतने शरारती थे कि उन्होंने स्पॉट बॉय को ये कहते हुए 2,000 रुपये थमा दिए थे कि बार बार रीटेक करवाते रहना। वाह। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि शोले फिल्म में धर्मेंद्र जी का वो कौन सा डायलॉग है जो आपको बड़ा अच्छा लगता है? मुझे बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब बात धर्मेंद्र और अमिताभ की। धर्मेंद्र साहब के गुस्से से आप सभी जानते हैं कि भाई वो बहुत गुस्सैल हैं। गुस्सा, जब उनको गुस्सा आता था ना तो बड़े बड़े लोग उनसे डर जाते थे, भाग जाते थे वहाँ से। एक बार राजेश खन्ना भी उनके गुस्से से डर के भागे थे। ये किस्सा मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, फिर बाद में बताऊँगी। लेकिन आज मैं बात करूँगी धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की, क्योंकि धर्मेंद्र के गुस्से की वजह से हो सकता था कि अमिताभ साहब हमारे साथ ना होते। मतलब वो उनका जो गुस्सा था ना वो उनकी मौत का कारण बनते बनते रह गया। फिल्म की शूटिंग और धर्मेंद्र का गुस्सा हुआ था, ऐसा कुछ एक वाकया हुआ था जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। दरअसल क्लाइमेक्स में एक सीन के लिए धर्मेंद्र को गोलियां और बारूद इकट्ठा करना था, लेकिन एक्शन बोले जाने पर धर्मेंद्र बार बार गलतियां कर रहे थे। बार बार उनके हाथ से गोलियां गिर रही थीं। जब कई रीटेक के बावजूद सीन ओके नहीं हुआ तो धर्मेंद्र के सब्र का बांध टूट गया। और इस बार जब डायरेक्टर ने एक्शन कहा तो धर्मेंद्र ने गोलियां उठाई, बंदूक में भरी और पहाड़ की तरफ चला दी। और उस पहाड़ पर अमिताभ बच्चन खड़े थे, जिनके कान से चंद इंच की दूरी से गोलियां निकली। और वो गोलियां और बंदूक दोनों असली थी, क्योंकि रमेश सिप्पी साहब ने सीन को बिल्कुल रियल दिखाने के लिए वो गोलियां और वो बंदूक थे जो मंगवाए थे। सेट पर मौजूद हर इंसान डर गया कि कहीं 1-2 इंच की दूरी कोई बड़ा हादसा कर बैठती तो क्या हो जाता। ओ माय गॉड। धर्मेंद्र के लिए कहा जाता है कि वो गुस्सा मतलब जब होते थे ना तो उनको आगे पीछे का कुछ नहीं दिखता था, लेकिन उतने ही ज़्यादा वो सॉफ्ट हार्टन इंसान भी थे। उनका दिल भी बहुत ज़्यादा, जैसे कह सकते हैं, बच्चे की तरह है। आज भी हम देखते हैं कि वो रो भी पड़ते हैं, है ना। तो चलिए, वो किस कदर से अपने दिल से बहुत अमीर इंसान थे, कैसे वो एक सॉफ्ट हार्टन इंसान थे, ये बातें मैं आपसे करूँगी अब बाद में। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आज मैंने सवाल आपसे पूछा है कि शोले फिल्म में धर्मेंद्र का वो कौन सा डायलॉग है जो आपको पसंद है। तो धर्मपाजी के बारे में बातें होती रहेंगी। अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे बीजे को आप यहीं पे दीजिए इजाज़त। लेकिन चलते चलते मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी मेहनत, अगर लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और फेसबुक पर भी मेरे पेज को फॉलो करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और भर भर के अपना प्यार दीजिए। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।